नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और मित्रों, आ गए हैं सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज की मेगा जो गिरावट बाजार में देखने को मिली है, तो उस गिरावट के प्रमुख जो मुख्य जो कारण रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बात करेंगे कि ये बॉर्डर जो बेस गिरावट देखने को मिली है, तो इसके मुख्य रीजन है वो कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो चर्चा कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम निफ्टी इंडेक्स से। और आज देखें तो इंडेक्स में करीबन है वो 250 से ज़्यादा से अंकों की बड़ी गिरावट इंडेक्स में देखने को मिली है। और निफ्टी जो इंडेक्स है करीबन उसमें 1.5% से ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 17,500 पर आकर के टिकने को देखने को मिल रही है। तो आज की अगर बात करें तो आज का जो मार्केट की ओपनिंग के साथ ही गैप डाउन के साथ खुले और करीबन है वो 100 पॉइंटों की लगभग गैप डाउन में खुले। और उसके बाद में है वो मार्केट में है वो बॉर्डर बेस है वो गिरावट है वो देखने को मिली है। और जो आज की जो गिरावट देखने को मिली है उसके कई मेगा कारण है वो बाजार में क्यूज है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो पिछला जो प्रीवियस जो क्लोज था 17,826, उससे बड़े लेवल जो सपोर्ट है एक के बाद एक बड़े जो सपोर्ट थे वो बाजार में टूटते नजर आए हुए। और आज बुल्स को संभलने का मौका नहीं मिला। बाजार पर आज जो है वो बियर्स इतनी हावी थे कि एक छत्तर है वो एक साइड है वो गिरावट है बाजार में बॉर्डर बेस से गिरावट देखने को मिली है। और इंडेक्स है वो करीबन आज देखें तो 18,000 के बाद में करीबन इंडेक्स में लास्ट 4 डेज में देखें तो कम से कम है वो इंडेक्स में 1,000 से ज़्यादा के पॉइंटों की गिरावट की देखने को आपको इसमें मिल रही है। क्योंकि अगर गुरुवार के सेशन को देखें तो इंडेक्स था वो 18,000 की पर ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा था और वहाँ से फिसल करके और करीबन 17,500 पर आकर के टिका है। तो इंडेक्स में करीबन 250 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलरली स्थितियाँ में अगर सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी 927 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इंडेक्स में है वो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी 60,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है उससे नीचे ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी आज इंडेक्स में सेम पैटर्न पर गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों ही जो इंडेक्स है उसमें एक के बाद एक जो सपोर्ट थे वो टूटते नजर आए और बियर से काफ़ी हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि चर्चा करें आज के इंडेक्स में तो कुल अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स से 900 पॉइंटों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी है वो 17,554 पर है वो कहीं इस पर आकर के क्लोज हुआ है। और ये निफ्टी साइड एज द जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड द इन्फ्लेशन वेरीज लिंगर। और मार्केट में जो गिरावट का कारण देखने को मिल रहा है, जो सरसरा जो मोटा जो कारण की बात करें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो पिछली जो नाइट को आते हुए देखने को मिल रही थी। और जो इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर के कुछ चिंताएं बाजार को थी और उन चीज़ों को लेकर के इसमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट 4 डेज की बात करें तो लास्ट जो 4 डेज से कंटिन्यूस है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और इसमें करीबन है वो 7 लाख करोड़ रुपए लास्ट 4 डेज में है वो इन्वेस्टर्स के इसमें सवा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि आज की गिरावट की बात करें तो इसमें बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 1.5% से 1.5 और निफ्टी में भी 1.5% की गिरावट। सभी जो सेक्टोरियल जो इंडेक्स थे सभी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक था उसमें 1.5% से ज़्यादा गिरावट। निफ्टी आईटी में 1.10 किया। और बीएससी का जो स्मॉल कैप है उसमें भी 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और बॉर्डर बेस है वो जो गिरावट है इसमें देखने को मिल रही है। और यदि आज इंडेक्स की चर्चा करें तो आज मात्र निफ्टी के 50 स्टॉक्स और सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं उसमें मात्र आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें कुछ है वो जिसमें गिरावट देखने को नहीं मिली। ऑल ओवर सेंसेक्स के जो 30 जो स्टॉक्स हैं उनमें सभी में है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट की लीड है वो बजाज टिविन्स करते नजर आए। और रिलायंस का जो स्टॉक था वो 2-2.5% के आसपास है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी टिविन्स है वो भी गिरावट का लीड कर रहे थे। और इस गिरावट के साथ साथ ही लीड कर रहे थे अडानी स्टॉक्स। और निफ्टी 50 में शामिल अडानी पोर्ट और
अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो उनमें भी 10 से 11% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और अडानी स्टॉक्स भी इस गिरावट को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऑल ओवर देखें तो सेक्टरल वाइज भी कोई भी आज ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसमें वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही हो। तो मेगा बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिल रही थी और बाजार में आज ये जो खूनी होली देखने को मिल रही है, इसमें करीबन 250 जो स्टॉक्स है उनमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और निवेशकों को इसमें 3,87,000 करोड़ रुपए आज के इसमें सवा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि इंडेक्स वाइज बात करें तो बीएससी का कमोडिटीज है, यूटिलिटीज है, पावर सेक्टर है, उसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और इंडाइसेज की बात करें तो एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्रियल था, आईटी, ऑटो, बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑयल एंड गैस में 1 से 1.5% तक की है वो बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। ऑल ओवर देखें तो कोई भी ऐसा आज इंडाइसेज नहीं था जिसमें से बड़ी गिरावटें देखने को नहीं मिली। और यदि बात करें तो इसमें 252 स्टॉक्स जो सेंसेक्स के अगर बात करें इसमें बीएससी के 266 जो स्टॉक्स थे उनमें से 266 जो स्टॉक्स हैं वो 52 लो पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि कुछ जो शेयर थे जिनमें 68 जो स्टॉक्स थे वो 52 वीक हाई पर आते हुए नज़र भी देखने को मिल रही है। अगर 52 लो वाले स्टॉक्स की बात करें तो आरती ड्रग्स था, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एमसी, अडानी इंटरप्राइजेज, ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अरविंद फैशन, अडानी टोटल गैस, बाटा इंडिया, बाइकॉन, सेंचुरी टेक्सटाइल, डॉलर इंडस्ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टी, काफ़ी ये 52 लो वीक में लगे हुए स्टॉक्स है जिनकी है वो लिस्ट है काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। निप्पॉन लाइफ है, टाटा टेली सर्विसेज है, यूफ्लेक्स है, पारस डिफेंस है, वी-मार्ट है, सभी के सभी 52 लोग वीक में लगते हुए नज़र आ रहे हैं और यह आज बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिल रही है। और अब चर्चा कर लेते हैं अब इस स्टॉक्स की जो गिरावट है वो किस वजह से आई। जो मार्केट में बॉर्डर बेस जो गिरावट देखने को मिली है तो उस गिरावट का सबसे बड़ा जो कारण वो देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा कारण जो पहला कारण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कल के सेशन में देखें तो अमेरिका जो यूएसए जो मार्केट था वो उसमें भी करीबन 1.5 से 2.5% तक की मेगा गिरावट देखने को नज़र आ रही थी। और इस गिरावट का एक ही कारण था जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। और जियोपॉलिटिकल टेंशन रसिया वर्सेस यूक्रेन जो वार चल रहा है उस पर वो बड़ा टेंशन आते हुए देखने को मिल रहा था। और ये जो रसिया यूक्रेन जो वार था इस पर टेंशन जो नया जो विवाद खड़े होते हुए देखने को मिला वो रसिया के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से देखने को मिला। और उन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में और यूरोपियन और पश्चिमी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे उनको एक चेतावनी भरा संदेश दिया। और रूस की जो संसद थी उसमें जो प्रेसिडेंट हैं रूस के राष्ट्रपति उनके द्वारा एक बड़ा ही लंबे समय के बाद एक बड़ा सा स्पीच दिया गया जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी भरे लहजे में कहा। और अमेरिका के साथ जो परमाणु जो डील थी और उसकी जो चर्चा परमाणु डील पर जो करार था रसिया और अमेरिका का उसको भी उन्होंने ख़त्म करते हुए और एक तरह से पश्चिमी जो कंट्रीज़ है उनको चेतावनी भरे लफ्जे में या यूं कहें उन्हें न्यूक्लियर वॉर की है वो धमकी दी। और उस धमकी के बाद से ही वो मार्केट में बड़ी टेंशन क्रिएट होते हुए देखने को मिली। और कल के सेशन में अमेरिकी जो बाज़ार था वो भी काफ़ी ढेर हो गए थे और उनमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और जो रसिया जो यूक्रेन युद्ध है और उस पर जो नई जो पुतिन के द्वारा जो नया एक तरह से देखें कि जो वाक युद्ध होते हुए देखने को मिला और पुतिन ने चेतावनी भरे लफ्जे में यूक्रेन और पश्चिमी जो कंट्रीज है उनको धमकी भरे लहजे में और एक तरह से चेतावनी दी जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी टेंशन क्रिएट होते हुए देखने को मिली। साथ ही ये देखें उससे पहले जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे तो जो बाइडेन उन्होंने भी यूक्रेन की यात्रा की और उसके बाद ही पुतिन का बयान आते हुए देखने को मिला था। तो इन सभी जियोपॉलिटिकल और वार टेंशन के चलते मार्केट में एक तरह से भय क्रिएट हो गया था और अमेरिकी की मार्केट में भी ढेर हो गया था। उसकी वजह से उसका जो इफेक्ट था वो इंडियन मार्केट पर देखने को मिला और मार्केट में बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिली। तो इसमें यूक्रेन
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के नज़र पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दी और पुतिन ने न्यूक्लियर आर्म से जुड़े जो समझौते थे उनको रद्द कर दिया और न्यूक्लियर टेस्ट करने की चेतावनी दी। तो इसी वजह से ये मार्केट में बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होते हुए देखने को मिली। और दूसरा जो बड़ा, अगर दूसरे बड़े रीजन की बात करें तो दूसरा बड़ा रीजन है वो MPC की जो मिनट्स आने वाले थे RBI के द्वारा। RBI की जो मॉनेटरी जो पॉलिसी थी और उस मॉनेटरी जो पॉलिसी फरवरी की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके मिनट्स आज जारी होते हुए देखने को मिल रहे थे। तो RBI की जो MPC जो बैठक थी उसके मिनट्स आज जारी होने वाले थे। तो इन्हीं इन्फ्लेशन के मुद्दे को लेकर के और ये भी मार्केट में एक बड़ी टेंशन थी कि आगे जो महंगाई का आंकड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो RBI की जो मिनट्स आने वाले हैं, RBI की जो चर्चा है, RBI आगे किस तरह का स्टैंड लेता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी या यथास्थिति रखी जाएगी। तो ये अनसर्टेनिटी भी बाजार में थी, यानी बाजार को अनिश्चितताएं पसंद नहीं है कि बाजार में जो भी चीज़ें हैं वो एक क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से भी है वो कोई क्लियरिटी नहीं थी, इस वजह से भी ये भी बड़ा एक कारण देखने को मिला। और दूसरी चीज़ की बात करें, दूसरा बड़ा जो कारण बात करें तो आज ही के डे में फेड के मिनट्स भी आने वाले थे। तो फेड की मीटिंग के भी एक बड़ा कारण देखने को मिला कि अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो मीटिंग उसके जो मिनट्स आने वाले थे वो भी मार्केट में एक बड़ा भय का कारण था। और अमेरिका में फिर से की जो महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और अमेरिका के जो फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पावेल, उनकी स्पीच भी आज होनी थी और उनकी तरफ से भी जो मिनट्स जारी होने थे उन इन्फ्लेशन के प्रभावों को लेकर के मार्केट में काफ़ी अनिश्चितताएं देखने को मिल रही थी। तो इन्हीं दो बड़े कारणों को लेकर के आज मार्केट है वो अनिश्चितताओं से घिरा था, जिसकी वजह से बॉर्डर बेस बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिली है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा जो बड़ा कारण रहा है इसमें मार्केट में गिरावट को लीड कर रहा था अडानी स्टॉक्स। तो अगर निफ्टी के इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 में अडानी जो ग्रुप है उसके दो स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट, दूसरा है अडानी पोर्ट। तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं इनमें भी बड़ी गिरावटें आज देखने को मिली है। अडानी इंटरप्राइजेज में करीब 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऑल ओवर देखें तो ये भी निफ्टी जो इंडेक्स था उसको गिरावट के लीड कर रहे थे। तो ये अडानी जो क्यूज है इनकी वजह से भी मार्केट में वो गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली है। और यदि आज अडानी के स्टॉक्स की चर्चा करें तो इसमें अडानी इंटरप्राइजेज उसमें 11% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी जो पोर्ट है उसमें 7.5% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट है 5% का लोअर सर्किट है। अडानी विलमार है उसमें भी 5% का लोअर सर्किट है। अडानी पावर 5% का लोअर सर्किट, अडानी ग्रीन। तो सभी जो स्टॉक्स थे उनमें बड़ी गिरावटें और लोअर सर्किट आते हुए देखने को मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं ये भी है मार्केट की गिरावट को एक तरह से अडानी स्टॉक्स भी लीड कर रहे थे। और अंतिम जो बड़ा कारण देखने को मिल रहा है, चौथा बड़ा जो कारण की बात करें तो एफआईज का सेंटिमेंट। तो एफआईज का जो सेंटिमेंट था तो कल अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली कल के सेशन में। तो उस वजह से एफआईज का सेंटिमेंट काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आया। दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे उनको न्यूक्लियर वार की चेतावनी देना भी एक एफआईज के सेंटिमेंट को कहीं ख़राब करना ही था। और ये एफआईज का सेंटिमेंट भी ख़राब होते हुए देखने को मिला और मार्केट में बॉर्डर बेस बिकवाली देखने को मिली। हालांकि पिछले एक साल की बात करें तो एफआईज का जो मूड माहौल है वो सेलिंग का ही रहा है और उनका जो रुझान है वो चाइना के मार्केट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो हालांकि इस सप्ताह में एफआईज ने फॉरेन जो इन्वेस्टर थे उनका इस सप्ताह में कुछ खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन वो खरीदारी इनका क्यूज के चलते काफ़ी कमज़ोर साबित हुई और इन्हीं कारणों के एफआईज का सेंटिमेंट भी काफ़ी सेलिंग का ही रहा। इस वजह से मार्केट में बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिली है। तो मित्रों ये थे कुछ 4 से 5 बड़े कारण जिनकी वजह से आज की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और ये जो गिरावटें हैं, जो महंगाई का जो मुद्दा है, इन्फ्लेशन वाला जो मुद्दा है, हालांकि अभी इन्फ्लेशन का मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ है। आगे आज जो आरबीआई की जो मिनट्स हैं उनके किस तरह की उनकी चर्चाएं हैं आगे के लिए, आगे क्या डिसाइड होगा वो भी
कमेंट्री की, उसकी चर्चा भी हम अलग वीडियो में करेंगे। और दूसरी तरफ फेड के जो मिनट्स आने वाले थे कि फेड भी आगे किस तरह का डिसीजन लेगा महंगाई को लेकर के, तो ये दो भी बड़े कारण हैं। तीसरा जो बड़ा कारण है वो भी काफ़ी लंबे वक्त से चला रहा है और आगे पता नहीं कब कितने दिनों तक और चलेगा। रशिया यूक्रेन जो वार है वो अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो टेंशन है बाज़ार में, तीन जो बड़ी टेंशन हैं, दो बड़ी टेंशन है, एक महंगाई का मुद्दा, दूसरा बड़ा जो कारण है वो रूस यूक्रेन युद्ध। तो ये दो बड़े ऐसे जो कारण अनसुलझे हैं कि जिन पर अभी तक भविष्य में भी पता नहीं है कितना लंबा चलेंगे। तो ये दो बड़ी अनिश्चितताएं मार्केट के सामने हैं और जब तक ये सोल्व नहीं होते मार्केट में कोई बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन में भी मार्केट में हो सकता है गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, ये थे आज की गिरावट के कुछ मेजर कारण जो आगे भविष्य में भी दोनों कारण है वो देखते हुए देखने को हमें मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करना। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।